तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज जो हम लोग देखेंगे वो यानी कि आपका जो हिंदी का काव्य खंड है, तो उसका चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, यानी कि जिसका नाम है तुमुल कलह कुल्हार में। ठीक, 5 चैप्टर नंबर है। तो चैप्टर का नाम जो है आपका तुमुल कलह कुल्हार में है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे लेखक परिचय, उसके बाद देखेंगे यानी कि कविता को। ठीक, पूरे अर्थ बढ़िया से आपको समझाया जाए, तो पूरा वीडियो को देखें और वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक, और यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वो 1889 में माघ शुक्ल पक्ष यानी कि 10वीं संवत यानी कि 1946 में हुआ था। यानी कि आपको नेपाली तिथि है। उनका निधन जो हुआ हेलो, हाँ आएंगे तो अच्छे करो ना। हाँ, ये क्या कॉल आ गया। हाँ, तो यानी कि उनका जन्म स्थान जो था वो वाराणसी में था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद, और यानी कि उनकी जो शिक्षा हुई 8वीं तक, यानी कि संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू घर पढ़ी। ठीक, 12 वर्ष की अवस्था में जब ये इतनी भी 2 वर्ष के मात्र 2 वर्ष के जब थे तो उनके माता की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में गृह में यानी कि कलह हुआ करता था। जिस भ्राता का नाम जो था वो शंभु रतन था, जिनका भी मृत्यु यानी कि हो गया। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है हम आपको टिक लगा देते हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, जो प्रमुख इनकी रचना है वो हो गया आपका, यहाँ से चलिए। एक यानी कि झरना हो गया। ठीक, आंसू हो गया, महाराणा का महत्व हो गया, कामायनी हो गया। उसके बाद नाटक में कल्याणी परिचय, विशाख हो गया, कामना हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, और एक ही धूल स्वामी हो गया। इनको आप लिख लीजिएगा, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक, कथा संग्रह भी है एक इंद्रजाल, इसको आप याद कीजिएगा। उपन्यास में आप कंकाल, तितली और इरावती तीनों याद कीजिएगा। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। इनमें यानी कि सहानुभूति बहुत ज्यादा था। उनकी चेतना जो थी अभिव्यक्ति यानी कि लक्षणिकता, चित्रात्मक अमूर्तन, रहस्यमत्ता और दार्शनिक सबौतिकता आदि का आग्रह करते थे। छायावादी जो कवि थे उसकी काव्य भाषा में पत्ती में परंपरा के जर्जर विलगित रूपों का इन्होंने वर्णन किया। ऐसी सृजनात्मकता, मौलिक मौलिकता थी जिसमें कि एकदम बढ़िया यानी कि नवाचार झलकते थे। बहुत ही हर चीज से यानी कि सही था। वास्तव में छायावाद की काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा पूर्ण निषेध न हो करके उसका पूर्ण जन्म था, यानी कि पूर्ण जन्म था। उसमें परंपरा की नवीन स्मृति थी। जयशंकर प्रसाद का साहित्य इन तथ्यों के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जयशंकर प्रसाद न केवल महान छायावादी कवि थे बल्कि वे नाटककार भी थे। क्या थे? नाटककार भी, उपन्यासकार, कहानीकार, ये सब यानी कि निबंधकार भी थे। साहित्यों का उनका जो युगांतरण अवदान था
वो कवि के रूप में ब्रज भाषा में था। यहाँ जो लिखा गया कविता वो ब्रज भाषा में। काव्य की रचना उन्होंने की, भाषा खड़ी बोली भी अपनाया इस कविता में। कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत प्रगीत, लंबी पदात्मक कविताएं आदि शैली रूपों का अपना रचना प्रस्तुत किए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अवदान कमायनी कमायनी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि उत्कृष्ट काव्य कृति है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है कमायनी है। वह आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठतम महाकाव्य भी है। कौन? जयशंकर प्रसाद। इसमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास के पौराणिक कथा का आश्रय, लेकिन मनुष्य की मानसिक आध्यात्मिक विकास का संक्षिप्त इतिवृत्त को अर्थपूर्ण संकेतों के द्वारा प्रस्तुत किया। यानी कि कमायनी जो है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेख है, कमायनी के लिए प्रस्तुत हुआ। इस गान में श्रद्धा विश्वास पूरा था इनका, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान पथिक जो थे वो विनम्र स्वभाव से भरे हुए अपना परिचय देते हैं, अपने सत्तासार व्याख्यान करते हैं। यानी कि नारी मात्र का परिचय महिमा गान हो जाता है कमायनी से। ठीक, इस चैप्टर का नाम है आपको तुमुल कलह। फिलहाल में तुमुल कलह फिलहाल में राजत जल जात रेमन मधुप मुखर मुर्द मुखलित प्रतिष्ठित असुर सर में चीर निराशा निर्घर से में कुसुम ऋतु रात रेमन। यानी कि तुमुल कुलहाल में, तुमुल कुलहाल कलह में, यानी कि इसका मन जो था जर्जर टाइप के था, अश्रु की धार बह रही थी, निराशा मन में छाया हुआ था। कुसुम ऋतु जो होता है ना, कुसुम फूल, उसमें यदि वर्षा ऋतु आ जाए तो कुसुम भी यानी कि खराब होने लगता है। इस सुलझते विश्व वन के पूरे वन विश्व का जो है जला जीवन सा चढ़ा झुक, यानी कि पूरे जो विश्व है वो यानी कि लग रहा है कि उसमें आग है और वो झुक रहा है। पवन की प्रचीर में रुक में सरस बरसात पना, इन्हीं जीवन की घटियों की चातकी, यहाँ पर चातकी होगा, चातकी को कण को तरसते हैं। यानी कि चातकी जो पक्षी होते हैं वो बारिश के बूंद के लिए तरसती रहती है और सोचती है कि कब बारिश होगी तो यानी कि हम पानी को पिएंगे। क्योंकि चातक एक ऐसा पक्षी है जो केवल वर्षा के बूंद पी करके ही रहती है। जहां मण ल्याला धधकती है कुसुम विकसित प्रातः सप में दुपा सी ज्योति रेखा, इस व्यथा की तिमिर बन की चीर विवाद विलीन मन की में मलय की बात है मन, चेतना धक सी रही तब खोजती जब नींद की एल, विकल होकर नित्य चंचल हृदय में बात है मन, तुमुल कोलहाल कलह में। यानी कि अपने में ही कलह है, किस प्रकार से चापकी एक एक बूंद के लिए तरसती है, ये भी संसार एक एक क्षण के लिए तरसती रहती है कि हमको साक्षात क्या सच्चा दर्शन हो जाए। तो उस प्रकार से यानी कि कवि ने अपना बताए। तो तुमुल कोलहाल, तो इसमें चातक वाली जो है इंपॉर्टेंट है कि चातक पक्षी का नाम आप लोग सुने हैं। चातक जो पक्षी होते हैं, ठीक, वो केवल बारिश के बूंद की ही पानी पी करके रह जाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक, हृदय की बात का अर्थ क्या है कि अंदर की जो आत्मा का बात आता है, जो सत्य होती है, वही हृदय का बात का अर्थ होता है। चातकी किसके लिए तरसती है, अभी जैसे आपको बता दिए। ठीक, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि जिस प्रकार से सरस जो होती है, ठीक, तो बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है, ये कुछ ना बना लीजिएगा। उसके बाद एक हम भाषा की बात आपको दे देते हैं। हाँ, ये वाला, ये भाषा की बात है, ये आप बना लीजिएगा। नहीं, सेकंड क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक, हाँ, बाकी टोटल क्वेश्चन का आंसर हम
और 2-3 चैप्टर और हो जाएगा ना, तो सारा के सारा हम क्वेश्चन आंसर लाएँगे, ठीक है? 2-3 चैप्टर और होने दीजिए, उसके बाद, ठीक है? हाँ, कोई डाउट है तो बता दीजिए। हाँ, नहीं आपको जो भी डाउट होगा, वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है। हाँ, आप लोग लाइव नहीं आ सकते ना, इसलिए मैंने मजबूरी में रिकॉर्डेड करना पड़ रहा है, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, जो डाउट हो उनको आप पूछ लीजिएगा। हाँ, कमेंट में आप डाल दीजिएगा, हम इसका आंसर आपको दे देंगे। तो चलिए फिर रहने देते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। चलिए ठीक है।